अस्सलाम वालेकुम जी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैथमेटिक्स ए कोर्स बीएससी एडीएस पार्ट 1 पेपर ए सरगोदा यूनिवर्सिटी का गैस सप्ली 2024 के लिए। तो इसमें मैं आपको एक ही क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इससे आप जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप जैसे अच्छी तरह समझ सकें। तो सबसे पहले आपको जो है पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और जो टाइम अलाउड होता है वो 3 आवर्स होता है। पासिंग मार्क्स 33% होते हैं, यानी 100 में से आपने 33 मार्क्स लेने होते हैं। सेक्शन 1 की अगर बात करें तो ये कैलकुलस का चैप्टर 1, 2, 3 और 9 का कम्बिनेशन होता है। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो ये कम्बिनेशन होता है कैलकुलस का चैप्टर 6 और मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर 6 का। उसके बाद सेक्शन 3 की अगर बात करें तो ये मेथड का चैप्टर 1 और 8 का कम्बिनेशन होता है। तो ये था पेपर पैटर्न। तो उम्मीद है आपने साथ साथ नोट भी कर लिया होगा और अच्छी तरह समझ भी लिया होगा। तो अब मैं आपके साथ जो है गैस शेयर करता हूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ डिटेल से ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जी शुरू करते हैं। जी तो देखें, सेक्शन 1 34 मार्क्स का होता है। अगर चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें आपने एक्सरसाइज 1.1 करनी है और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 3, 4 और 7 से लेकर 15 तक आपने करने हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स 5 और 32 इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद अगर चैप्टर 2 की तरफ चलें तो देखें एक्सरसाइज 2.2 में आपने क्वेश्चन 15, 29 और 57 करना है। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें आपने एग्जाम्पल 9 करनी है। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज 2.2। जी तो एक्सरसाइज 2.3 इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करनी है, एग्जाम्पल्स भी करनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं हो रहे, हर बार नए से नए आ रहा है। फिर भी अगर मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन जो 2.3 के आ चुके हैं वो आ चुका है क्वेश्चन 11, 14, 15 और 18। ठीक है, तो जो 2.4 है वो मैथ बी कोर्स में शामिल है, इसलिए इसमें आपने नहीं करनी। अगर एक्सरसाइज 2.5 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और 12 जो है इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि बुक पर साथ साथ निशान लगाते आएँ ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो एग्जाम्पल जो है 28 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.5 के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 की तरफ आ जाएं तो इसमें क्वेश्चन 37, 38, 39 और 40 इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें 35 और 36 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। जी तो अब चैप्टर 3 देखें, इसमें एक्सरसाइज 3.1, इसका क्वेश्चन 14, 15, 20, 22, 24 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 5 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 की तरफ आ जाएं तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 20, 32, 33, 34, 40, 43, 47, 48, 49 और 51 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल्स जो है 16 और 22 इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपने साथ साथ नोट भी कर लिया होगा या निशान लगा लिए होंगे। जी अगला चैप्टर जो है शामिल वो है चैप्टर 9 सेक्शन 1 में। तो हमने चैप्टर 1, 2, 3 के निशान लगवा लिए और जो है अब चैप्टर 9 की बारी है। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट विद एग्जांपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये आपने लाजमी करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना इसका। ठीक है, बहुत ही अहम जो है ये एक्सरसाइज है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 2, 5, 6, 8 और 10 करना है आपने। उसके बाद इसमें एक्सरसाइज 9.3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये भी आपने कंप्लीट करनी है एग्जाम्पल के साथ, इसको भी नहीं छोड़ना आपने। उसके बाद एक्सरसाइज 9.6 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन 3 और एग्जाम्पल 19 और 22 आपने करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 9.7, इसमें क्वेश्चन 1 आपने लाजमी करना है और ये दो एग्जाम्पल्स 25 और 27। तो ये था सेक्शन 1। तो आगे चलते हैं जी तो सेक्शन 2 जो है ये 32 मार्क्स का होता है और ये आपको जैसा कि मालूम है कि कैलकुलस का चैप्टर 6 और मेथड का चैप्टर 6 का कम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलस का चैप्टर 6 देख लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज 6.1 देखें, इसमें क्वेश्चन 14, 15, 16 और 17 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 की तरफ आ जाएँ तो इसमें क्वेश्चन 8 से लेकर 18 तक और 24 और 28 ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 8 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल 10 और 11 इंपॉर्टेंट है। और अगर थ्योरम की बात करें तो इसमें थ्योरम भी है 6.20 और 6.23 ये इंपॉर्टेंट हैं। ये थी एक्सरसाइज 6.2। जी तो 6.3 छोड़ दें तो 6.4 की तरफ आ जाएं तो इसमें क्वेश्चन 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल 17 और 18 इंपॉर्टेंट हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं 6.4।
उसके बाद अगर 6.6 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन 11 से लेकर 18 तक आपने करने हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 11 से लेकर 18 तक। उसके बाद एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें 27 और 28 एग्जाम्पल्स जो है आपने करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.7 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन 9 से लेकर 18 तक आपने करने हैं, और इसमें एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो 33 और 34 आपने करनी है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। जी, तो आप देखें मेथड का चैप्टर 6, इसमें एक्सरसाइज 6.1 निकालें, मेथड की बुक निकालें, उसमें क्वेश्चन 2, 6 और 9 से लेकर 16 तक निशान लगा लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 9 to 16 यानी जितने भी क्वेश्चन 9 से लेकर 16 तक बनते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 3 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जी, तो आप एक्सरसाइज 6.2 निकालें, इसमें क्वेश्चन 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 16 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आपने करनी है 18 और 19। जी, तो एक्सरसाइज 6.3 की तरफ आ जाएं, तो इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 7 और 10 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपने ये करना है। उसके बाद एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो 25, 26 और 27 एग्जाम्पल आपने करनी है। उसके बाद अगर बात करें 6.4 की तो इसमें क्वेश्चन 2 आपने करना है और एग्जाम्पल जो है 37 आपने करनी है। तो देख लें, शॉर्ट सिलेबस है। तो अब जो मेथड का चैप्टर 6 है, अगर आपने इससे पहले नहीं किया तो आप भी बिल्कुल ना करें, ठीक है। इसलिए आप सेक्शन 1 और सेक्शन 3 पर आप टाइम लगाएं, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर मेथड का और कैलकुलस का चैप्टर 6 नहीं किया तो आप भी ना करें, क्योंकि ये टाइम भी ज़्यादा लेता है। और यानी कि ये जो चैप्टर 6 है मेथड का, ये कंसेप्चुअल है और वक्त तलब है, तो इसलिए आप ये ना करें। अगर इससे पहले आप कर चुके हैं चैप्टर कैलकुलस का चैप्टर 6 भी और मेथड का चैप्टर 6 भी, तो फिर आप जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, ठीक है। उम्मीद है आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। तो अब सेक्शन 3 ये भी 34 मार्क्स का होता है। मेथड की बुक निकाल लें और इसका चैप्टर 1 और 8 का कम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 निकालें, उसकी एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 और 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स 4, 6 और 7 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 निकालें। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 3, 10, 11, 12, 13 और 16 पर निशान लगाएं। उसके बाद एग्जाम्पल जो है 12, इस पर निशान लगाएं। जी, तो एक्सरसाइज 1.3 निकालें, इसमें क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाएं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 निकालें, इसमें क्वेश्चन 2, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल 21, 22 और 23 इंपॉर्टेंट है। जी, तो आप चैप्टर 8 निकालें, इसमें एक्सरसाइज 8.2, 8.3, 8.4 आपने कंप्लीट विद एग्जाम्पल्स करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, तीनों आपने करनी हैं। और जो है इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि 8.2 से बाज़ दफ़ा 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 8.3 में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा 8.4 में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, देखें शॉर्ट सिलेबस मतलब कि आपके लिए कर दिया है, तो ये तीनों एक्सरसाइज आप लाजमी करें और एग्जाम्पल्स भी साथ में लाजमी करें, इतनी मुश्किल नहीं है ये। और फिर भी अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले पास्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं तो ये भी आप देख लें, लेकिन कोशिश करें कि ये कंप्लीट कर लें तो आपके लिए बेहतरी होगी। जी, तो 8.2 का अगर क्वेश्चन 2, 6, 8, 11, 16, 21, 24, 26, 28, 30 और 38 ये जो है पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद एग्जाम्पल जो हैं 4, 11, 12 और 13 ये भी आ चुकी हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3, इसमें क्वेश्चन 2, 5, 18, 39 आ चुका है, एग्जाम्पल 17 आ चुकी है। उसके बाद 8.4 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन 2, 6, 24 और 35 आ चुका है। तो निशान लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप ये एक्सरसाइजेज जो हैं 3 कंप्लीट कर लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। जी, तो ये था गैस, आपके सामने तमाम चीज़ें मैंने शेयर की और अब आपने अपनी जो है टारगेट के हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप 100 मार्क्स का टारगेट रखते हैं तो फिर आपको तीनों सेक्शन करने होंगे, जो मैंने बताया यही कर लें। और उसके बाद अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं या 50 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप सेक्शन 1 और सेक्शन 3 पर जो है तवज्जो दें, ठीक है। तो इससे आपका ये होगा कि आप 50 प्लस मार्क्स ले सकेंगे। सिर्फ आप 33 का टारगेट रखेंगे तो फिर हो सकता है क्वेश्चन अगर आपसे कोई गलत हो गया तो फिर सप्ली आ सकती है। इसलिए टारगेट थोड़ा ज़्यादा रखें ताकि मार्क्स 33 तक भी आ सकें तो पास तो हो जाए ना। अगर आप टारगेट ही सिर्फ 33 का रखेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं पास होना ना, इसलिए टारगेट आप अपना बड़ा रखें। जी, तो ये सारा गैस आपको PDF फॉर्म में मिल सकता है, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक भी अवेलेबल है, उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है और पास्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।